अभी जाग जाएं, अभी जागने की बारी है। कुंभ भगदड़ में हुई, यानी 30 व्यक्तियों की मौतें दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कपड़े, जिस तरीके से वहाँ के हालात दिखाए, तो उससे लगता है बहुत ज़्यादा व्यक्तियों की मृत्यु हुई होगी। भगदड़ में किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने बहन को खोया, किसी ने माँ को खोया, किसी बच्चे ने अपने पिता को खोया, यानी कराहट, दुर्दशा देखने को मिल रही है। और उसके बाद अभी दिल्ली में रेलवे स्टेशन पे यानी बता रहे हैं कि सैकड़ों व्यक्तियों की जानें चली गईं। कारण क्या था? क्यों सैकड़ों व्यक्तियों की जानें दिन प्रतिदिन जा रही हैं? क्योंकि अभी इंसान जाग नहीं रहा, अभी गफलत में सोया हुआ है, अभी हकीकत को नहीं जान रहा। इसलिए क्योंकि शुभ समय पे नहाऊंगा तो मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा, सही समय पे जाऊंगा, विशेष पर पे जाऊंगा तो मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसी धारणा ही ले हुए आज इंसान संगम की ओर बढ़ रहे हैं। आज माँ गंगा में स्नान करना चाहते हैं और स्नान करके जितने पाप है सोच रहे हैं, यानी जितने भी हमारे पाप कर्म हैं वो सारे मिट जाने वाले हैं। तो संत महात्माओं, गफलत में सोने वाले, मंजिल तेरी किधर है? क्या तुझको ये खबर है? तुझे कुछ पता भी है कि आखिर तेरी मंजिल क्या है? इंसान का मेन पर्पज क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन लक्ष्य क्या है? तो आओ संत महात्माओं, 3 काल है सत्य, तू मिथ्या है संसार। अब परमात्मा के लिए बता दिया, परमात्मा भूतकाल में भी सत्य था, वर्तमान में भी सत्य है और भविष्य में भी सत्य रहेगा। चाहे ये विशेष समय निकल जाए, पर्व निकल जाए, यानी जो परमात्मा है वो कभी नहीं बदला। कि सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। आज इंसान भेड़ चाल चल रहा है। 1 लाख लोग गए तो भाई हम क्यों नहीं शामिल हुए? अरे आप बाद में डुबकी लगा लेना, आप बाद में नहा लेना। क्यों? क्योंकि वहाँ तो पैर रखने के लिए जगह नहीं। वहाँ कानूनी व्यवस्था इतनी करनी पड़ रही है कि वहाँ के जो रक्षक हैं वो खुद परेशान हैं, रात दिन वो सेवा में लगे पड़े हैं। और हम धर्म कमाने जा रहे हैं, हम सेवा कराने जा रहे हैं उल्टी वहाँ पे। क्यों? और उसी कारण है कि ट्रेनों में जगह नहीं है। लेकिन लोग अभी समझ नहीं पा रहे, कह रहे कि आखिर एक सत्य की गंगा भी बहती है, यदि तूने इसमें डुबकी लगा ली तो वास्तव में तेरा पार उतारा हो जाएगा। कि सत्संग वो गंगा है जिसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। कह रहे नहाना है तो तुझे सत्य की गंगा में नहा। अब सत्य की गंगा क्या है? सत्य की गंगा ये पार ब्रह्म परमात्मा की जानकारी है, ये पार ब्रह्म परमात्मा का बोध है, ये पार ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान है। जिस व्यक्ति के हिस्से में, जिस महापुरुष के हिस्से में ये पार ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान आ जाता है, परमात्मा की जानकारी हो जाती है, समझ लो वो सत्य की गंगा में डुबकी लगा रहा है। अब सत्य है जो कभी मिटने वाला नहीं, मिथ्या है, कह रहे 3 काल है सत्य, तू मिथ्या है संसार। ये संसार तो मिट जाने वाला है, ना जाने कितनी बार मिटा। तो आओ संत महात्माओं, हम दूसरे की सेवा करें, ना कि सेवा का हिस्सा बने। अब आजकल देखिए कितने कितने मासूम बच्चों की जान जा रही है एक गलती के कारण। कहीं रेलवे स्टेशन पे भगदड़, कभी महाकुंभ मेले के अंदर भगदड़। इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, क्योंकि हमारी जो लालसा है, संत महात्मा कह रहे 5 चोर हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। जो हमारा लोभ है ये हमारे पतन का कारण बन रहा है। लोभ के कारण इंसान चाहता मैं पहले बैठ जाऊं, पहले सीट मिल जाए, और मैं यदि पहले बैठ गया तो मेरा कल्याण हो जाएगा। आओ संत महात्माओं, क्या कल्याण हो सकता है? एक सर्प है, सर्प के ऊपर जो विषैला है, आप रात दिन दूध चढ़ाओ, रात दिन उसे मक्खन से नहलाओ, क्या उसका विष मर जाएगा? संत महात्माओं, जो हमने हमारे जो कर्म ऐसे किए हैं, यदि हमारे पुण्य कर्म हैं, यदि हमने मानव की सेवा की है, यदि हमने परहित किया है, यदि हमने दूसरे की भलाई की है, यदि हमने दूसरे की मदद की है, यदि हमने भगवान का सिमरन किया है, यदि हम सत्संग में शामिल हुए हैं, यदि हमने भजनों को सुना है, यदि हमारी परमात्मा में आस्था है, तो वास्तव में हमारा फिर बेड़ा पार हो जाने वाला है। इसके विपरीत यदि हमने किसी को सताया है, किसी को रुलाया है, किसी की आंख में आंसू दिया है,
तो वास्तव में फिर हमारा कल्याण होने वाला नहीं। चाहे हम रात दिन गंगा में स्नान कर लें, चाहे हम रात दिन यमुना में स्नान कर लें। क्यों? क्योंकि दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो। जिन लोगों ने दगा करे आज उनके घर उजड़ देखो। आओ संत महात्माओं कि करनी करे तो क्यों करे, और क्यों करके पछताए। काटे बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। तेरे कर्म ही तेरे भविष्य का निर्माण करेंगे। तेरे कर्म कैसे हैं? क्या तूने धर्म कमाया या अधर्म कमाया? क्या पुण्य कमाया या पाप कमाया? ये तेरे हाथ में है। तो आज से ही चेतन हो जाएं, भीड़ का हिस्सा ना बने, परम शांति से जाएं और जाकर के स्नान करें जैसी आपकी आस्था श्रद्धा विश्वास है। लेकिन कुछ समय के बाद भी जा सकते हैं। ये समय आपके लिए पूरी तरीके से अशुभ भी साबित हो सकता है। जैसे कि रात दिन भगदड़ मच रही है, लोग अपनी जानों को गंवा रहे हैं, तो अभी जागने का समय है, जाग जाइए।